Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths National Book Foundation Unit 3 Sets Exercise 3.3 Question number 2. Question number 2 हमने आज सॉल्व करना है. Question number 2 हमारे पास है Let A and B गिवन है. फाइंड हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है. ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है. ठीक है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. इस साइन को जो मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है इसको मल्टीप्लाई नहीं कहना है, इसको क्रॉस कहना है. इसके अलावा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जब टू ऑर्डर पेयर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डर पेयर्स में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाया जाता है. तो इसमें हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है और बी क्रॉस बी फाइंड आउट करने हैं. इसके दो मेथड हैं. एक आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक थ्रू टेबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हम दोनों मेथड से करेंगे. और फिर हमने इसके आगे जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर, और उसमें कितने एलिमेंट्स है इन ए क्रॉस बी, इसमें 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 और इसमें. सबसे पहले फर्स्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1. पार्ट 1 में हमारे पास जो एड सेट्स गिवन है वो सेट है ए हमारे पास है वो है हमारे पास 1, 4 और 8. और सेट बी हमारे पास है 1 and 0. हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर 1 हमने फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी. हमने ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी को फाइंड आउट कर लेते हैं. ए क्रॉस बी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है तो हम सेट ए को पहले लिखेंगे 1, 4 और 8. ये हो गया 1, 4, 8. सेकंड हमारे पास किस चीज़ का साइन है? क्रॉस का, कार्टेशियन प्रोडक्ट है. और साथ में बी हमारे पास क्या है? 1 and 0. अब इसको कैसे हमने मल्टीप्लाई करना, क्रॉस, इसका ये क्रॉस का साइन कैसे ख़त्म होगा? तो इसमें देखें, इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि इस फर्स्ट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है इस पूरे ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर पेयर्स बनेंगे. ठीक है, इसका हमने ऑर्डर पेयर्स बनाना है तो ये 1 और 1 हो जाएगा. 1, 1 ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो गई. फिर हमने क्या करना है? 1 को आगे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 1, 0. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाया जाता है कि जब दो सेट्स आपस में उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें और उससे ऑर्डर्स पेयर बने. ठीक है, अब हमने सेकंड ऑर्डर पेयर पे जाना है. सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है? 4. अब 4 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. ये हो जाएगा 4, 1 और ये बन जाएगा 4, 0. ठीक है, फिर इसके बाद किसकी बारी है? 8 की बारी है. अब 8 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. जितने एलिमेंट्स भी होंगे ये सारे इसके एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं. सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ भी होता है तो वो उसके एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं. तो ये बन गया हमारा 8, 1 कॉमा मस्ट लिखना है और साथ में है 8, 0. इसको कहा जाता है ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब हम जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड थ्रू टेबल. वैसे तो क्वेश्चन में नहीं कहा कि आप थ्रू टेबल ड्रॉ करें, लेकिन SLO बेस में आ सकता है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, कुछ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आप टेबल के थ्रू फाइंड आउट करें. तो इसका टेबल कैसे बनेगा? तो ये याद रखें, ये हमने टेबल बनाना है. सबसे पहले हमने लिखा ए क्रॉस बी, तो जो पहला लिखा होता है उसके एलिमेंट्स आपने ऊपर लिखने हैं. ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट्स होंगे. एक एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 4, 8. यहाँ पर देखें 1, 4, 8. 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया. ठीक है, और बी के एलिमेंट्स कितने हैं? वो है 1 and 0. 1 and 0 यहाँ पर बी के एलिमेंट्स होंगे और ए के एलिमेंट्स ऊपर होंगे. अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. अब 1 पहले 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1, 1 और फिर बनेगा 1, 0. ये देखें 1, 1, 1, 0. अब 4 की बारी है. 4 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा 4, 1 and 4, 0. अब 4, 1, 4, 0. नेक्स्ट है 8, 1 और 8, 0. तो ये बन जाएगा 8, 1 और 8,
ज़ीरो। तो ये भी आपको मेथड आना चाहिए कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट थ्रू टेबल फाइंड आउट करें तो उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है। ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं होंगे। तो यहाँ पर देखें A के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो हमने लिखा A के एलिमेंट्स क्रॉस B के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया, 3 2s are 6। अब चेक करें कि आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर चेक करें 1 2 3 4 5 6। इट्स मीन कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, ठीक है। ठीक, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने ऐसे फाइंड आउट करने हैं। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट टू है हमारे पास, क्या फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस ए हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे, पहले सेट बी लिखेंगे। सेट बी हमारे पास है 1 और 0, क्रॉस ए हमारे पास है 1 4 और 8। अब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये क्या बनेगा, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई विद 1, तो ये बन जाएगा 1 1। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 4, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो ये बन जाएगा 1 और 8। ठीक है, अब ज़ीरो की बारी। अब ज़ीरो को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ज़ीरो हो जाएगा 0 1, फिर होगा 0 4 और फिर हो जाएगा 0 8। तो ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब हमने फाइंड आउट करना है, ये है हमारे पास B क्रॉस A, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, B में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 1 2, और A में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो ये क्या बन गया, 2 3s are 6। अब इसको चेक करें, ये 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये कैसे इसके 6 एलिमेंट्स हैं, हमेशा ये जो ब्रेसेस हैं, जिसको दरमियानी ब्रैकेट कहा जाता है, ब्रेसेस, तो मिडल ब्रैकेट्स जो हैं, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी ये आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, वो इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 और 6, इसके टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। इसी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस A हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A क्रॉस A हमारे पास, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हैं, A में एलिमेंट्स हैं 1 4 और 8, और इसी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 1 4 और 8। ठीक है, इसमें मैंने टेबल सॉल्व नहीं किया क्योंकि टेबल का बस एक ही दफ़ा मैंने आपको मेथड सिखा दिया है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं इसको दोबारा करवा दूँगी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा, सिर्फ मैंने आपको समझाना था कि SLO बेस पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास A क्रॉस A हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है 1, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 1 4, फिर हो जाएगा 1 1, फिर 1 4, फिर होगा 1 और 8। ठीक है, फिर 4 की बारी है, 4 1 4 4 4 8, 4 1 4 4 और 4 8, ये हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 8 1 8 1 8 4 और 8 8। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं क्योंकि इसमें कहा है कि आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी बताने हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, A के कितने एलिमेंट्स हैं, 3। A के कितने एलिमेंट्स हैं, 3 3 3s are 9। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A कितने हो गए हमारे पास, 9। चेक कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स मीन हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, वो है B क्रॉस B।
ये हमने फाइंड आउट करना है। बी क्रॉस बी, सबसे पहले बी है, बी का एलिमेंट्स क्या है 1 0 क्रॉस यहाँ पर है 1 एंड 0। अब इन दोनों का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये बन जाएगा 1 1 एंड 1 0, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 1 एंड 0 और 0। ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने बताने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2, इस बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2, 2 2s are 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।